हेलो, हाँ आवाज आ रही। हाँ भाई, ठंडा लग रहा है। अरे चलने दो यार, कहाँ ठंडा लग रहा है भाई। हाँ बच्चों, ये बताओ। चलो भाई, मोशन इन प्लेन, VDPP1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी। क्वेश्चन बता देना जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, मैं वो करवा दूंगा। अरे क्लियर है। हाँ चलो भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी ना। 1300 होगा भाई। अरे होगा ना। हाँ देखिए, बता देते हैं। VDPP क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, सुनो। देखो, कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो किधर जा रहा है। देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, अपवर्ड मोशन भी है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए इसको आई मान लो, इसको जे मान लो, और बाहर वाले को के मान लेना। तो ये बताओ, नॉर्थ में गया है, किधर गया है, नॉर्थ में कितना गया है। तो क्या 400 जे कैप लिखा जा सकता है। उसके बाद वेस्ट में गया है क्या, 300 मीटर वेस्ट में गया है ना। तो प्लस 300 की माइनस 300, माइनस 300 आई कैप लिख लें। और बाहर कितना आया है, तो प्लस 1200 के कैप लिख लिया जाए। ये आर वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। इसी का तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए, यहां 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 हर जगह, हर जगह क्या दो दो जीरो है। स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10⁴। अब समझदारी यही में है कि इस अंडर रूट के बाहर आप 100 लिख लो। नहीं आया, अंडर रूट के बाहर क्या लिख लो, 100। उससे भी समझदारी है कि यहीं 100 कॉमन कर लो। अरे कर लेंगे ना। तो 4 चौक को 16, 3 त्रिक का 12 बरैया में क्या 169 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो अंडर रूट बाहर आएगा 13, तो कितना हो जाएगा 1300। खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 6 लग गया। कितना आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 सी। हाँ इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी। लगा के नहीं आए हो, क्यों नहीं बनाए थे। ऐसे पीछे रह जाओगे यार। तुम लोग बात ही नहीं समझते हो यार, पॉइंट ही नहीं समझते हो यार। सवाल नहीं बना के आओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग समझो या ना समझो, तुम लोग ऑलरेडी बहुत कमजोर हो यार। भाई तू तो रहने दे यार, मतलब अभी तो मतलब सीरियस नोट में तो मजाक मत ही अगर। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट के सवाल बना के आइए। सवाल नहीं बनाएंगे, दुनिया का कोई ऐसा मास्टर नहीं जो आपका सिलेक्शन करा देगा। प्लीज, बात समझ रहे ना, सवाल जरूर बनाइए प्लीज। 5 का सी होगा, सी होगा 5 का। देखिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन। अगर हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। एक डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर, तो स्पीड और वेलोसिटी भी दोनों बराबर होगा। इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6 सी, 7√2। सी का आंसर होगा 7√2। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी। देखिए भाई साहब, देखिए यू वेक्टर आपको दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j कैप। अरे दे रखा है। और एक्सलरेशन वेक्टर कितना दे रखा है, 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। आपसे क्या पूछ रहा है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। अब देखिए, क्या आपको पता है कि एक्स एक्सिस में आप सेपरेट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और वाई एक्सिस में सेपरेट। और हम ये लगा क्यों नहीं, क्योंकि एक्सलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, एक्स में भी कांस्टेंट और। अरे ये बात समझ आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। तो जब तुम स्पीड की बात करोगे तो एक्स में देखो वेलोसिटी कितना होगा, यूएक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अरे होगा कि नहीं होगा। यूएक्स कितना है, ए एक्स कितना है 0.4, और इससे कितना 10। तो ये कितना हो गया,
अरे हो गया कि नहीं हो गया? क्या Vx वेक्टर 7 हो गया? सेम एज Vy बताओ तो, Uy प्लस Ay इंटू टी। Uy कितना है? Uy कितना है? Ay कितना है? और T कितना है? T कितना है? 10। क्या 14 हो गया? 7। 7, हाँ ये भी 7। अरे फिर तो एकदम सस्ता सवाल है। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर हो गया वो हो गया 7i कैप प्लस 7j कैप। ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। फाइनल वेलोसिटी निकाले है ना? कौन सी वेलोसिटी निकाले? फाइनल। तो ये क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। फाइनल वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस। इनिशियल और फाइनल ये किसी समय पर है ना? बात नहीं समझ पा रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसी समय की रफ्तार है ना? किसी इंस्टेंट पे अगर कोई रफ्तार है तो वो कैसी होती है? इंस्टेंटेनियस। समझ रहे हैं? 50 बार हम ये पढ़ चुके हैं। तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोला जाता है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 7√2। अरे हो गया। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following situation is possible? हाँ, आंसर नंबर बी। The velocity of an object may be 0 but its acceleration is not 0। कौन से मोशन में होता है? सर्कुलर में, मोशन अंडर ग्रेविटी, या जहां से कार पलटी मारती है उस जगह पे रफ्तार क्या होती है? 0। वेलोसिटी क्या होती है? 0, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं आ रहा है। आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, हाँ भाई सी, सुनो 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 सुनो, सात सी और डी। रुक जाओ, सातवें का सी एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल फॉर मोशन इन प्लेन। अरे मोशन इन प्लेन समझते हैं ना? मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन है, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ऐसे गए तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, डिस्टेंस तो ये रहा, तो दोनों सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग। डी कह रहा है एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। तो भाई जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सी होगा? हाँ आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 डी, बोथ असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स। कह रहा अ बॉडी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ हाँ हाँ, सुनिए पढ़ तो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन कह रहा बॉडी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑलवेज मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्या हमेशा सीधे रास्ते पर चलेगा? नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन। अ बॉडी विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मे नॉट स्पीड अप। हाँ, एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे लगता है, ये कम से कम चौथी बार यही लाइन में पढ़ रहा हूं इस क्लास के अंदर। ग्रेविटी कहां लग रहा है? लग रहा है बॉल ऊपर जा रही है, स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है, स्पीड डाउन हो रही है ना, तो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बना? नहीं बना? बी, बी ए, अच्छा रुको हम बनाते हैं, हम बनाते हैं, बनाते हैं, हम बनाते हैं। देखो ये देखो, ये देखो, तुमको दे रखा है आर वेक्टर बराबर क्या दे रखा है? कॉस ओमेगा टी ऑफ एक्स कैप प्लस प्लस साइन ओमेगा टी ऑफ वाई कैप। अरे क्लैरिटी है? कॉस ओमेगा टी ऑफ एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी ऑफ वाई कैप। अब हमको करना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी, क्या रहने देंगे ऐसे? मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, क्या ये एक्स कैप हो गया, और प्लस साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू क्या वाई कैप हो जाएगा। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर कह रहा है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का मतलब है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? हो रहा है क्या? अरे देखो ना, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा, अरे एक्स का एक्स कैप के साथ, वाई कैप का वाई कैप के साथ, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और इधर करोगे तो क्या होगा?
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अरे क्लैरिटी है क्या? इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या बचा? 0। अरे नहीं आया? मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये सवाल तगड़ा है, एक्सेलरेशन की जो बात कही है। तो क्या फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बोलो? माइनस साइन ओमेगा टी का क्या ये कॉस हो जाएगा? ओमेगा को यहां लिख लें, माइनस यहां लगा दे। अच्छा बुरा मत मानो तो मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ पेन लाए, उसी से लिख रहे हैं, यहां एक्स्ट्रा पेन रखा हुआ। ए वेक्टर क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखा जा सकता है? अरे नहीं आया? आया? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताइए तो जरा, ये बताइए तो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या माइनस साइन हो जाएगा? क्या ओमेगा स्क्वायर यहां भी बनेगा? अरे बनेगा, साइन ओमेगा टी ऑफ वाई। समझ आया ये क्यों लिखा ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा तो कांस्टेंट था ही, कॉस का क्या हुआ? साइन, और क्या ओमेगा बाहर आएगा? अब यहां ध्यान दो, एक बात ध्यान से देखना, यहां समझने वाली बात है, सुनो। हाँ, कॉस साइन, कॉस स्क्वायर कहां लिखा है? ये गलत लिख दिया भाई, ये तो फ्लो फ्लो में लिख दिया 0। तो कॉस ओमेगा टी होगा ना भाई, स्क्वायर क्यों लगेगा? ये बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, ये बताओ जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव पे है कि नहीं? पॉजिटिव वैल्यू है ना? और वाई एक्सिस में भी है कि नहीं? एक्सेलरेशन किधर है? नेगेटिव एक्स में है कि नहीं है? मतलब अगर मैं इस सवाल को फील करूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल है, कि हम हैं एक्स में यहां पर है और वाई में यहां पर है। अरे है कि नहीं? एक्स वाली वैल्यू है कितनी? कॉस ओमेगा टी। वाई वाली कितनी है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? अब यहां पर तुम एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्स में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो प्लस एक्स में है कि माइनस एक्स में? अरे बात समझे हो कि नहीं? और वाई वाला एक्सेलरेशन क्या दोनों सेंटर की तरफ है? अरे है कि नहीं है? ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? एक्स का भी एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ आ रहा है और वाई का भी एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ आ रहा है। बात समझे ना? तो इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो आंसर होगा वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। 10वें का ए, 10वें का ए। 11वें पर चले, 11वें पर चले भाई साहब। 11वां सवाल है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन denote, sorry, the v vector and a vector denote the velocity and acceleration respectively of a particle in one dimension motion. The speed of the particle, speed of the particle less than 0. सोच लो कौन सा सही आंसर होगा इसका? क्या होगा? a decreases when v dot a is less than 0. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आगे है, स्पीड आगे और एक्सेलरेशन किधर है? पीछे, तभी तो घटेगा। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा कि 90 डिग्री से छोटा? बड़ा हो रहा है ना, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना। बात समझे हैं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। 12वां सवाल, 12वां सवाल, 12वां सवाल, सी की ए, सी 3/√3√3। यस सर, सी 12वें का सी। आसान सवाल था यार। 13वां सवाल, ये तो देखते ही हो गया होगा। अरे किए थे क्या? अरे जैसे ही दिखे तुमको, सुनो, जैसे ही दिखे तुमको साइन ओमेगा टी के पहले भी क्या लिखा है? ए। कॉस ओमेगा टी के पहले भी, समझ रहे हो ना? तुरंत खट से मार लो सर्कल। क्या मार लेंगे? सर्कल। अब जैसे दूसरा वाला सवाल है, इसमें एक्स की वैल्यू अगर तुम देखो तो ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा है। रुको रुको रुको, सुन लो, क्या चीज? अरे वो बात की बात है, अभी जितना सवाल है उतना पढ़ो, ज्यादा आगे आगे मत कूदो। अभी आएगा सर्कुलर तो वहां इच्छा पूर्ण हो जाएगी, सर्कुलर ही होता है। चलो भाई, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 14वां भी क्या होगा? ए। अरे सेम क्लास में कराया, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया भाई।
क्या यहां भी देखो कॉस के पहले ए है और साइन के पहले भी सर्कल ही बनेगा, लेकिन देखो एक्स वाले में ए एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, तो दूसरे साइड ले आते हैं ना, तो क्या माइनस ए हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए। तो सवाल नहीं बना के आ रहे हैं आप लोग, पहला आंसर होगा इसका ए। 15वें का आंसर, 15वां बना, 15वां बना, कितना आंसर है, 1 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डॉट प्रोडक्ट 0। ये बताओ आर वेक्टर तुमको कितना दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 आई कैप दे रखा है, प्लस टी स्क्वायर ऑफ जे कैप दे रखा है। क्या वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो, क्या होगा, 2t माइनस 4 आई कैप प्लस 2t जे कैप। अरे क्लियर है। अच्छा एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप। कितने समय पे निकालना है भाई, द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना, तो v डॉट ए क्या हो जाएगा, v डॉट ए, अरे सॉल्व कर लोगे तो कितना बनेगा, 4t, 4t माइनस 8 प्लस 4t बराबर 0, मतलब 8t बराबर 8, t बराबर, देखो कितने बढ़िया बढ़िया सिंपल सिंपल सवाल है। कह रहे हो ऐसी है तो ये खराब है तो ये गलत है, क्या गलत है इसमें, कुछ तो नहीं गलत निकला अभी तक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताएं, क्या बी, बी ना। अरे भाई सुनो, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, आंसर सामने है तुम्हारे, इस सवाल को लगाने के लिए पेन भी नहीं चलाना यार। ये बताओ, ये बताओ, सुनो सिंपल सी बात सोचो, वेलोसिटी वेक्टर कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन वेक्टर कितना दे रखा है, -6i कैप प्लस 8। तुमसे पूछ रहा है, पूरे में माइनस है, अच्छा बहुत बढ़िया। तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। क्या इक्वेशंस को सेपरेटली लगाया जा सकता है, एक्स में अलग और वाई में अलग लगा सकते हैं, तो हमको किधर लगाना है, एक्स में कि वाई में, एक्स में कि वाई में, एक्स में लगाना है ना। अच्छा ये बताओ, तो जब तुमको ये इक्वेशन एक्स में लगाना होगा, जब तुमको ये इक्वेशन एक्स में लगाना होगा तो क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो। एक्स में देखो ना भाई, मैक्सिमम कह रहा, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक पार्टिकल है जिसकी एक्स में रफ्तार कितनी है और एक्सेलरेशन कितना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे है ना, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब जाएगा, जब इसकी फाइनल रफ्तार कितनी हो जाएगी, अरे घटेगी ना, अरे घटेगी ना। अब जैसे मुझे ये सवाल लगाना है तो मैं सिंपल लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर बाई 2a। यू कितना है, 3 3 जा 9, 6 दूना 12, क्या 3/4 आ गया, क्या 0.75 आ गया। सर हम सवाल ही नहीं समझ पाए थे, यही था ना, समझ नहीं पाए थे, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, 17 a particle has displacement 2 unit along x, 1 unit along y and 2 unit along z axis, the resultant displacement। अबे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 4 4 8 1 9, कितना हो गया 3। अरे हुआ, अच्छा उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, a man projects a coin upward from the gate of a uniformly moving train, the path of the coin for the man will be, गलत, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है सवाल, जो मैन है वो कहां बैठा है, ट्रेन में, पैराबोलिक नजर आएगा जो कहां बैठा होगा, ग्राउंड में, तो ग्राउंड वाले के लिए पूछा है। समझ ही नहीं पा रहे हैं आप लोग, अरे समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अ स्टोन इज जस्ट, हाँ ये तो जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन along the horizontal straight track, the stone will hit the ground following। अरे ट्रेन चल रही है, ट्रेन से हम बॉल छोड़े हैं, क्या ट्रेन की आगे रफ्तार है, क्या बॉल की भी रफ्तार होगी,
क्या बॉल पैराबोलिक मोशन करेगा? समझे ना? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है। अरे 2 बार डिफरेंशिएट कर दो यार। कितना आंसर आ रहा है? डी 0, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ वेलोसिटी वी एक्स एंड वी वाई, इसका आंसर क्या है? ए। अरे भाई पहला कह रहा पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, कहां कांस्टेंट से चल रहा है? एक्स में कांस्टेंट रफ्तार चेंज हो रही है कि नहीं? एक्स में रफ्तार कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? वाई में कांस्टेंट है ना, तो ओवरऑल तो रफ्तार चेंज होगी ना। तो पहला गलत। पार्टिकल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, कौन से में कांस्टेंट है? एक्स में कांस्टेंट है नहीं। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड इज 2 मीटर पर सेकेंड, डाल दो टी की जगह 1/4, कट जा रहा है क्या? वी एक्स 0 हो जा रहा है, वी वाई क्या बचा? 2, मतलब एक ही रफ्तार होगी। क्वेश्चन नंबर 22, मैं नहीं करा रहा, क्लास का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी की डी? डी, बी, हाँ बी सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ ए, ए, बी होगा, बी। एट टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल रेस्ट कहां? वेलोसिटी लिखे उसका। अबे वेलोसिटी लिखोगे तो 2t होगा x में, और y में कितना होगा? 3t² - 2। अब t 0 डालोगे तो v -2 आएगा ना। समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए, x बराबर दे रखा है आपको 4t², y बराबर आपको दे रखा है कितना? सॉरी, ये तो हम अगला वाला बता रहे हैं। x बराबर दे रखा है t², y बराबर कितना दे रखा है? t² - 2t। हाँ, t³ है। हाँ 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 भाई, t³ - 2t। अब हम कह रहे हैं हमको vx चाहिए, तो क्या ये 2t होगा? और vy कितना होगा? 3t² - 2। अरे होगा? नहीं आ रहा है। अब क्या डालना है यहाँ पे? t की जगह 0 डालो तो v कितना मिलेगा? vx कितना मिलेगा? 0। vy कितना मिलेगा? क्या समय शून्य पे रेस्ट पे है? y में रफ्तार है कि नहीं है? अच्छा। एट t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल इज हैविंग 2 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई समय शून्य डाल दोगे तो पार्टिकल की रफ्तार कितनी निकल के आई? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड कह रहा है तो उसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। 24वां कह रहा है, कराना है, ए होगा? कराऊंगा नहीं भाई। 25वां, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल, हो तो गया 25 सवाल। लो, हार्ड एंड फास्ट 17-18 मिनट में हमने 25 सवाल लगाए। अब जो नहीं करके आएगा, जो नहीं लगाएगा, वो अगले क्लास में फिर इंटरेस्ट खोएगा। इस वजह से कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है भैया कि सवाल बना कर आइए, सवाल नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। ये बताइए। हाँ मित्र, चलो अब कल वाली स्लाइड की बात करते हैं भाई। बताओ, इसमें कोई डाउट है? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्या हो गया? हाँ कल वाला पीडीएफ है, कल वाला पीडीएफ है, लेकिन ये कैसे खुल रहा है अजीब सा। हाँ यहां तक कहानी क्लियर है? अरे क्लियर है, ये क्लियर है, देख लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाले सवाल क्लियर हैं। चलो एक सवाल बनाओ, एक सवाल बनाओ, एक सवाल बनाओ, वहीं से कहानी शुरू कर दें। बोलूं? एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, an object is projected, an object is projected with the velocity of, an object is projected with the velocity of an object is projected with the velocity of, लिख लिए, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड
at an angle of 50 meter per second, at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree from the horizontal, at an angle of 60 degree from the horizontal. Find लिख लिए, find velocity of the object, find velocity of the object, find velocity of the object when it makes an angle of, velocity of the object when it makes an angle of, when it makes an angle of 90 degree, when it makes an angle of 90 degree from the, when it makes an angle of 90 degree from the initial projection, when it makes an angle of 90 degree from the initial projection. बनाओ, बनाए ये सवाल, बनाए हैं, बनाए हैं पक्का? अच्छा, सेम सवाल हो गया, सेम डेटा हो गया। 50 की जगह 100 कर दो, 50 की जगह 100 कर दो, 50 की जगह 100 कर दो, चलो बनाओ, 50 की जगह 100 कर दो, बनाओ। सौ बाई रूट 3। आंसर आ रहा है क्या? हमने कितने रफ्तार से फेंका है? 100 मीटर पर सेकंड। कितने एंगल से? 60 डिग्री से। कितने एंगल से? 60 डिग्री से। अब सोचने वाली बात यह है इसमें कि ये बताओ ये मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है अपने इनिशियल प्रोजेक्शन से? मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। अरे बात समझे है ना? मैक्सिमम कितना बना सकता है? अरे क्लियर है क्या? हमको पूछा कितने एंगल पे? 90 डिग्री। क्या ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है? 90 इसके इधर आएगा या आगे? आगे आएगा ना? तो ये लाइन को ऐसे बढ़ा दें, यहां पर एक पॉइंट बना लें। अरे बना लेना भाई, यहां पे कोई रफ्तार कितनी होगी यही तो निकालना है। अरे यही तो निकालना है। क्या अब यहां पे एक सीधी लाइन खींच दी जाए? अरे खींच सकते हैं। ये बताओ क्या यही इनिशियल प्रोजेक्शन था कि नहीं था? अरे था ना। ये एंगल कितना है? 60। कितना है? ये कितना है? इस v का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, क्या होगा? v cos 30। v cos इधर क्या 100 cos 60 आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? cos 60 का वैल्यू 1/2। ये कितना बनेगा? 50 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया। आंसर क्या बना? 50 मीटर पर सेकेंड। क्या v cos 30 को हम 50 के बराबर लिख दें तो यहां से v कितना मिल जाएगा? अरे 100/√3 मीटर पर सेकेंड। अरे पल्ले पड़ा। चलो अच्छा, अगर मैं तुमसे सवाल पूछता यहां तक जाने में कितना समय लगा, क्या निकाल सकते हो? क्या लगाएंगे? v इक्वल्स टू u प्लस 8। कौन से एक्सेस में? x में कि y में? x में कि y में? तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। अरे लिखेंगे vy कितना है? 100/√3। ui कितना है? ui कितना है? 50/√3। अब समझदार हो गए तुम लोग। क्या होगा? 50/√3। ay कितना है? 10 इंटू टी। अरे क्लियर है क्या? यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 10t बराबर कितना मिलेगा? 100/√3 माइनस 50√3। अरे बात समझे हैं कि नहीं? अरे पल्ले पड़ा। तो t बराबर मिलेगा 10/√3 माइनस, हाँ ये प्लस होगा क्या? vy नेगेटिव होगा। हाँ क्या चीज? अरे अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। vy का वैल्यू कितना होगा? vy का वैल्यू कितना होगा? 100/√3 और यहां कितना होगा? sin 30। बहुत बढ़िया।
100/√3 साइन 30 डिग्री। जागे हुए हो। साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। अरे 1/2 ना, यहां प्लस होगा कि माइनस? Vy किधर है? नीचे, तो ये वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। अरे बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करें कि कर लेंगे? कर लेंगे, छोड़िए हम कर दे रहे हैं। 10t बराबर हो जाएगा अपने पास कितना? 50√3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस 50/√3। अरे लिख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो t बराबर कितना बना? 5√3, और यहां पर कितना? प्लस 5/√3। समझ गए? अरे बल्ले पड़ा, कहां प्लस होगा? तो प्लस ही तो लिखे हैं। ay -10 होगा, ui तो प्लस होगा, और vy नेगेटिव होगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अरे चलें आगे बढ़े। अच्छा हाँ भाई, हाँ हाँ क्या कह रहे? ये पूरा 20 सेकंड आ रहा है। अरे तो भाई अब वो तो मान लो तुमको √3 एलसीएम लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा ना। तो यहां कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम, 5 थे 15, 15 5 20, 20/√3। तो t बराबर कितना हो गया? 20/√3 सेकेंड। ये कह रहे हो? मुझे लगा 20 कह रही थी। अरे चले आगे बढ़े। यस सर, चलिए ये अपने पास आज तक का बेसिक प्रोजेक्टाइल हमने जितना सीखा था। अब धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। ये बताओ, अब बात आती है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इन पर पीएचडी करने की। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है। पेपर पेन शुरू कर लो, उठा लो। यहां हम एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से कितने एंगल पर फेंक रहे हैं? कितने एंगल पर? थीटा। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? अरे करेगा भाई साहब। और ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? ये ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? पैराबोलिक। अरे होगा। चलो थोड़ा जाग जाओ सब लोग, सीधे बैठो, जाग जाओ। बहुत आसान कंटेंट है, इसको पढ़ के खत्म करते हैं। ये बताइए, इस यू के, पेपर पेन बंद कर दो पहले मेरे साथ। इस यू के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल में कितना? क्या इसको हम यूएक्स लिख सकते हैं? वर्टिकल में कितना? यू साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये यहां से चला है और यहां पहुंचा है, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, ये बोलिए। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या 0,0 होता है, और इसको क्या r,0 लिखते हैं, और ये क्या मैक्सिमम हाइट होता है? नहीं आया? आया ना जी। जब हम यहां से चलना शुरू किए हैं और यहां पहुंचे हैं, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। अरे क्लियर है? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और साधारण सी बात बता दीजिए मुझे कि हम यहां पर हैं तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स है? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज होता, ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। अरे है ना भाई? इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सलरेशन, ये क्या ए वाई है भाई साहब? अरे है ना? तो ए वाई क्या है? प्लस जी की माइनस जी? एक्स एक्सिस की रफ्तार में कोई चेंज होने वाला? अच्छा बहुत बढ़िया। यहां वी वाई कितना होगा? कितना होगा? 0। और यहां क्या वी एक्स को मैं यूएक्स ऐसे बना के लिख सकता हूं ना? अच्छा सोचिए, अगर हम आपसे सवाल पूछें कि इसको यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगा, यहां से लेकर यहां तक जाने में समय कितना लगा, बताइए बताइए भाई। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंड। अरे कैसे निकालेंगे भाई? वी वाई इक्वल्स टू यू आई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं। वी वाई कितना है? वी वाई कितना है? यू वाई क्या है? यू साइन थीटा। प्लस में कि माइनस में? अरे प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? क्यों भाई साहब? ऊपर है ना। ए वाई क्या है? प्लस जी की माइनस जी। टी ए समझ आ रहा है? टी ए क्या है? टाइम ऑफ एसेंड। अरे क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। तो ये बताओ, टाइम ऑफ एसेंड को क्या यू आई बाई जी लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है। टाइम ऑफ एसेंड क्या लिखा जाएगा? यू आई बाई जी, यू आई बाई जी। अरे क्लैरिटी है?
अच्छा ये बताओ, इसको ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू कॉस थीटा कि यू साइन थीटा? और बात समझ रहे हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। अगर ये टाइम ऑफ एसेंट है तो क्या यही टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा? क्योंकि वाई एक्सिस में एक्सलरेशन माइनस जी, कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल। अगर एक्सलरेशन वेरिएबल होता, अगर एक्सलरेशन वेरिएबल होता तो जाने का समय अलग होता और आने का समय, पढ़े हैं ना, ये तो पढ़े हैं ना, यहां जाने आने दोनों का समय बराबर, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u(y/g). ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा आसान होता है, बट कई बार हमको एंगल वाले फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ती है, तो हम क्या लिखेंगे? 2u sin θ/g। याद रहेगा? अरे याद रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा दूसरी बात इसी में सोचिए, दूसरी बात इसी में सोचते हैं, मैक्सिमम हाइट। अरे सोच लेना। चलो ये बताइए, अच्छा इस एक्सप्रेशन को हम चाहते तो सेकंड इक्वेशन से भी बना लेते ना, लेकिन वहां हमको डायरेक्ट फील आता कि ये टी जो मिलता ना तो वो टोटल 2u(y/g) के बराबर मिल जाता, तो हमको वहां थोड़ा फील कम आता है कि जाने का समय और आने का समय बराबर है। क्यों? अगर इसी को हम सेकंड मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू u(y_t + 1/2 * ay * t स्क्वायर। y का वैल्यू सोचो, यहां से चला और यहां गया तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू r, गधेड़ो r किधर है? y में क्या हो गया? 0, वापस x एक्सिस पे ही आ गया ना, तो y का वैल्यू 0। uy कितना होगा? uy पड़े रहने दो, -1/2 gt स्क्वायर, uy इधर आएगा माइनस हो जाएगा, या 1/2 gt स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या होगा? 1/2 gt स्क्वायर बराबर uit। क्या इससे स्क्वायर काट दें? क्या t बराबर 2u(y/g) आ गया? लेकिन ये कौन सा टाइम है? यहां से लेकर यहां तक का, और नहीं आया। मैक्सिमम हाइट का बात करें, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो वाई एक्सिस में रफ्तार कितनी हो गई? और हम जानते हैं कि हम सेपरेटली एक्स और वाई में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अरे लगा सकते हैं, कैसे भाई? एक्स के वेरिएबल्स का वाई से कोई लेना देना, अरे समझ रहे हो ना? तो क्या मिलेगा बोलो 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 बोलो। मैक्सिमम हाइट को हम क्या लिखेंगे? बोलो बोलो भाई, इक्वेशन से डिराइव करो, डिराइव करो, डिराइव करो। अरे सेकेंड इक्वेशन लगा दें, vy² बराबर uy² प्लस 2ay इंटू वाई। चलो vy कितना है? vy कितना है? uy तो uy² रहेगा, और यहां क्या -2gh हो गया ना? अरे h कहां गया? ऊपर। ग्रेविटी कहां है? क्या a नेगेटिव हो जाएगा? अरे होगा ना, यहां से h कितना निकल के आएगा? uy² बाई, पल्ले नहीं पड़ा, अरे कठिन है। अच्छा इसको अगर ऐसे लिखो तो क्या लिख सकते हो? u² sin² θ/2g। अब मैं पूछूंगा कल आके फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा। अरे याद रहेगा? चले आगे बढ़े। यस सर, पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन वाला है। अरे है कि नहीं है? जहां u था वहां uy हो गया, बस और कुछ नहीं। अरे बात समझे हैं? यस सर। चलिए अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए, ये बताइए, क्या अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या होगा रेंज? देखिए ये आपका एक्स एक्सिस था, सारी पीएचडी रेंज से शुरू होती है, सारी कहानी रेंज से शुरू होती है। ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। अगर मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट को यहां यू वेलोसिटी से कितने एंगल पर फेंक रहे हैं? थीटा एंगल। क्या आगे जा रहा है? यही तो रेंज होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? कौन सी एक्सिस में गया है, एक्स में कि वाई में? रेंज एक्स में गया है ना। एक्स में एक्सलरेशन कितना है? ए वाई की वैल्यू क्या -g है? और ए एक्स की वैल्यू कितनी है? कितनी है? ए वाई कितना है? -g। ए एक्स कितना है?
अरे पल्ले पड़ रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये बताओ क्या हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? x बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं, x का वैल्यू कितना है r, ux को ux बड़े रहने दें, टाइम यहां से आधा या पूरा? अरे पूरा r ट्रेवल हुआ है ना, तो पूरा टाइम कितना है? 2ui बाई, नहीं आया, अरे आया जी, ax कितना है? माइनस जी, ax कितना है? अरे है ना, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? 2ux बाई जी, एक फॉर्मूला ये हो गया। अरे हो गया ना, चले आगे बढ़े, यस सर, चल बेटा आजा देख। अच्छा यूएक्स किसके बराबर? अब यहीं से ये थोड़ा धीरे 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 प्रोजेक्टाइल के और धागे खोलता है। यूएक्स किसके बराबर है? यू कॉस थीटा। यूआई किसके बराबर? यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अरे क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ क्या मैं इसको यू स्क्वायर लिख सकता हूं? और एक बात हम जानते हैं, फॉर्मूला साइन 2 थीटा जो बराबर होता है किसके? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे समझ आया? तो यहां क्या लिख सकते हो? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, एक ये रेंज का फॉर्मूला होगा। अरे हो गया कि नहीं हो गया? कठिन लग रहा है? अब यहां से धीरे 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 हम न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, और आप मुझे समझा के आंसर करिएगा भैया, हवा में मत आंसर करिएगा। मान लीजिए हमने कहा कि दो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रहा हूं। पहले प्रोजेक्टाइल की बात करें, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को हम 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फेंक रहे हैं। कितने एंगल पर फेंक रहे हैं? 37 डिग्री। क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं, क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट बोलिए? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2ui बाई जी। अरे क्लियर है क्या? अच्छा इसका ui कितना होगा? ux कितना होगा? 40। लिख लें, अरे लिख लें, 50 cos 37, cos 37 4/5, ये कितना हो गया? 40। 3/5 इधर कितना? 30 मीटर पर सेकंड। तो 2ui कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई जी कितना? 2/3 6। अरे क्लैरिटी है क्या? अरे क्लियर है? अच्छा सोचो, अगर हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता तो हमको क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी कंपोनेंट तोड़ने के बाद? यहां रफ्तार कितनी है? घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी ना। कितनी देर में घट के 0? कितने सेकंड में? 3 सेकंड में वो यहां पहुंच जाएगा कि मैक्सिमम हाइट पे? मैक्सिमम 6 सेकंड में। अरे हो गया ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं। चलो मैक्सिमम हाइट बताओ तो, मैक्सिमम हाइट बताओ तो। ui स्क्वायर बाई ui कितना है? अरे 30 है ना, तो 30 इंटू डिवाइडेड बाई 2 गुणे 10। अरे कट गया क्या? तो कितना आ गया? 45 मीटर आया क्या? अरे आया जी। क्या रेंज बता सकते हो इसका? रेंज बता सकते हो क्या होगा? रेंज क्या होगा? 2ux ui बाई जी। कितना रहा है? कितना रहा है? बोलो 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 बोलो। 240। अरे ux कितना है? ui कितना है? अरे पेन भी चलाओ साथ में। डिवाइडेड बाई जी कितना है? 10। कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 24, 240 मीटर। 240 मीटर। अरे क्लियर है? मतलब फॉर्मूला वाला सवाल तुम लोग को मोटा मोटा बनाने आता है। थोड़ा और चीज सिखाते हैं, फिर उसके बाद सवाल की तरफ चलते हैं। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इसी का दूसरा सवाल, सेम सवाल है, बहुत कुछ अंतर नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी एनालिसिस देके जाएगा तुमको। क्या देखना, हम कह रहे हैं कि अभी भी रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अब ये एंगल 53 डिग्री है। कितना है भाई साहब? 53 डिग्री। अरे क्लियर है क्या? क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो? अब इधर कितना आएगा? 40 आएगा इधर। अरे 53 हो गया ना। 50 cos 53, cos 53 कितना? 3/5 दाम है 50, 10 त्याई मीटर पर। इधर कितना?
अरे 40 मीटर पर टाइम ऑफ लाइट पूछे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? यहां कितना है? 4 सेकंड में, 8 सेकंड में। अरे नहीं आया। टाइम ऑफ लाइट कितना? क्या पिछले वाले जैसा था या अलग था? अरे पिछले का टाइम ऑफ लाइट भी 8 आया था क्या? पिछले का कितना था? अरे 6 था ना। ऐसे करोगे यार? टी बराबर हाँ टाइम, हाँ क्वेश्चन का टाइप सेम है, टाइम सेम नहीं है, मैं टाइम पूछा हूं। हाँ अबे हम टाइम पूछे हैं, तुम्हें टाइप सुनाई दिया है? अबे भाई ओ ओ ओ हीरो, बस नाटक नहीं, चलो सीधे बैठो। ये बताओ, क्या मैक्सिमम हाइट लिख सकते हो? क्या होता है? यू वाई स्क्वायर बाई, अरे लिख सकते हैं, कितना है? 160। अच्छा चौको 16 होगा ना, 1600 डिवाइडेड बाई 2 गुणे, क्या कट जाएगा? कितना आया? एच कितना आया? अरे नहीं आया। अरे आ गया। रेंज बताओ तो, रेंज बताओ तो। 240 कैसे भाई? 2 UX UI/G। यूएक्स कितना है? अरे यूएक्स कितना है? कुछ भी। यूआई कितना है? डिवाइडेड बाई, अरे क्लियर है क्या? 3 दूना 6 चौको, क्या 240 मीटर आया? अरे नहीं आया। अरे समझ आया? अब समझो, ये सवाल कराने के पीछे एक पर्पस था। पर्पस क्या था? पर्पस क्या था? आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए अब यहां से कहानी शुरू होगी। यहां से अच्छी प्रोजेक्टाइल शुरू होती है कि ये आपके पास यू है और ये भी आपके पास यू है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है। अरे क्लियर है क्या? एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है। क्या दोनों सिचुएशन में रेंज सेम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हैं? दोनों सिचुएशन में रेंज सेम होगा। मैक्सिमम हाइट, अरे अरे तो अभी जितना पूछ रहे हैं उतने पर हो ना यार। क्या दोनों में रेंज सेम होगा कि नहीं होगा? अरे पक्का है। अब देखो हुआ क्या कि एक पाइप थी, ध्यान से फील करना। ओ हीरो इधर एकदम फोकस के साथ। एक पाइप थी यहां रखी थी। अब पाइप को हम ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। क्या ये एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा? अरे बढ़ेगा। कितने एंगल तक? रेंज 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 कितने एंगल तक? 45। अरे क्लियर है ना? थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज बराबर है कि नहीं है? अगर मेरा थीटा 45 डिग्री हो जाए, अगर मेरा थीटा क्या हो जाए? 45 डिग्री, क्या दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे? नहीं आया। अगर हमारा थीटा 45 डिग्री हो जाए, कॉमन सेंस लगाओ, अगर हमारा थीटा ये 45 डिग्री हो तो ये भी कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? उस समय दोनों का रेंज, अबे दोनों एक ही लाइन में ही तो जा रहे हैं। दो पाइप को आप 45 डिग्री पकड़ लो तो क्या होगा? दोनों सेम रेंज एक्वायर करेंगे ना। अरे क्लियर है? और वही रेंज मैक्सिमम होगी, वही रेंज मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर बराबर 2 UX UI/G। 2 UX UI/G। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा/G। क्या U फिक्स हो गया आपका? क्या G फिक्स हो गया आपका? R का मैक्सिमम होना या मिनिमम होना क्या साइन 2 थीटा पे डिपेंड करेगा? जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो क्या रेंज मैक्सिमम होगा? साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? क्या 2 थीटा बराबर 90 डिग्री? अरे साइन 91, तो थीटा बराबर क्या 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा? अरे क्लियर है क्या? क्या 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा? तो हम लिख सकते हैं एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात, एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज विल बी मैक्सिमम और सेम?
रेंज विल बी, रेंज विल बी सेम। अरे नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है जी, अरे क्लियर है, यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या मैक्सिमम हाइट सेम है? क्या दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है? अरे है क्या? नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? दोनों का मैक्सिमम हाइट अलग अलग है। अरे है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए, हम्म, क्या? जो रेंज 30 डिग्री पे होगा, पहले सुन, तो जो रेंज 30 पे होगा वही रेंज 60 पे होगा। पहले रेंज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है 45 तक मैक्सिमम, फिर क्या हो रही है? घट रही है, घट रही है, घट रही है, 90 पे जीरो। तो हाँ, तो शिफ्ट तो करेगा ही। हाँ, अरे आंटी, अरे आंटी, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। पानी ऐसे बह रहा, पाइप, तुम लोग ना जो भी गजब आदमी हो, ऐसे पाइप पकड़ लिया हमने, ठीक है ना, और पाइप जमीन पे रखी है, अगर हम पाइप को उठाएंगे तो रेंज बढ़ेगा, कितने एंगल तक बढ़ेगा? फटे, फिर उसके बाद पलटी मारेगा, तो पहले पानी बहता हुआ गया है, फिर वापस आ रहा है, तो 30 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगा, 45 पे होगा ना, तो 30 पे तो पहले ही रहेगा ना, तो जब 45 के ऊपर जाएंगे, 60 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, तो पहले पानी थोड़ा सा हाइट चल के गिर रहा था उसी जगह पे, अब ज्यादा हाइट चल के उसी जगह पे गिरेगा। हाँ ऑब्वियस। अरे भाई, भाई साहब, बहुत मेहनत करके कल एक शीट बना के भेजे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का और यूनिट्स डायमेंशन एरर का। यूनिट्स डायमेंशन एरर का तो बनाने में बहुत मेहनत नहीं लगा, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का शीट बनाने में हमको 2 घंटा लगा, पूरा लिखने में, एक सवाल ढूंढ ढूंढ के बना बना के। हाँ, क्या कह रहे हो? 100 घंटे में ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा ना, हाँ। अरे तो हम लिख रहे थे ना एक एक सवाल भाई, अब पीडीएफ में इतना सवाल मिल ही नहीं रहा था। एक एक सवाल बना लीजिएगा, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो, ठीक है ना? क्योंकि एक बात बता दें, इस बार टेस्ट में जिसके भी फिजिक्स में मिनिमम क्राइटेरिया अभी सेट कर रहा हूं, 100 नंबर, 100 नंबर से युद्ध शुरू हो रहा है, जिसके भी 100 नंबर से कम आएंगे उसके घर पे मैं पर्सनली फोन करूंगा, पर्सनली। हाँ, नंबर तो हम ना कब्र खोद के निकाल लेंगे बेटा। हाँ, अच्छा सब लोग अपना अपना नंबर रजिस्टर कराए हैं ना? घर वालों कराए हैं? नहीं कराए होंगे तो हम निकाल लेंगे घर वालों का नंबर, यही क्लास में बैठ के निकाल लेंगे भाई, फिर एक हफ्ता पड़ जाएंगे हाथ धो के पीछे। स्लाइड चेंज करें? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, तो बात मत सुना करो, बात सुनने के साथ साथ लिखा करो, पेन नहीं रुकना चाहिए। सर अब घर तक बात पहुंचने वाली थी तो हम सोचे सुन ही लेते हैं, नहीं।
अरे भाई तेज लिखो थोड़ा, काहे नहीं हुआ? हो गया? जल्दी पेन चलाओ, जल्दी पेन चलाओ। कहा नोट्स वोट्स नहीं बना रहे हो क्या? बना लिया, गुड जॉब, ग्रेट। थोड़ा तेज लिखो ना यार तुम लोग। लिख लेने दो, लिख लेने दो। चलो, एक स्लाइड में तुम लोग 5-5 मिनट ले रहे हो यार। जल्दी करो, 2 मिनट का समय है, फटाक से लिखो। अगले सवाल पे चलें? जल्दी करो, आज बहुत सवाल है बनाने को। देख रहे हो, सब बनाना है आज। चले, आगे चले। क्या? हम्म, क्या हुआ? हाँ हाँ, लिखो 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 लिखो। इसीलिए तो रुके हैं भाई, तुम लिख रहे हो ना, तुम्हारे लिए तो रुके हैं। 30 सेकेंड और। भाई 2 मिनट हो गया। लिखे हो कि ऐसे ही हो गया? अब इतना तो नहीं कर पाएंगे कि हम बैठ के होमवर्क चेक करें, सबका करना है करो और भाड़ में जाओ। बस खाली टेस्ट में सीधे फोन मिलाएंगे घर पे, वो कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले हाँ, उसके घर पे तो जाएगा ही फोन। हाँ, यहीं बैठा फोन मिलवाएंगे फिर, जान लेना। संजय, किसका नंबर दिए हो? कहाँ हो? अरे, अरे चले आगे बढ़े। चलिए मित्र, ये सवाल अभी भी नहीं लिख पाए क्या? यस सर। चलो ये सवाल बनाओ, जल्दी बनाओ।
हम्म। हो गया? लिख लो लिख लो लिख लो। अब चल रहे हैं भाई आगे। भाई 3 स्लाइड लिखने में तुम लोग 13-14 मिनट ले लिए। हाँ वही ना। और किसी सब्जेक्ट में लिखने का मौका मिलता है तुम लोगों को? क्या झूठ बोल रहे हो यार? हाँ, इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा। ऑर्गेनिक और बॉटनी। इनऑर्गेनिक में सुधांशु सर। टाइम बहुत लग जाता है। जैसे आगे बढ़े, जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख। भाई तैयार रहना, जिसका 100 नंबर से नीचे आएगा उसके घर पे फोन जाएगा, ये तैयार रहो। और जिसका 180 आएगा उसको मूवी टिकट। जिसका 180 में 180 आएगा 75। हाँ अभी, लेकिन सबको एक साथ लेके जाएंगे दोनों टेस्ट का मिला के। हाँ चल लेंगे, तुम ले तो आओ। हाँ नहीं, अपने टिकट ऐसे थोड़ी। अरे चले आगे बढ़े। तेरा 175 था ना पिछली बार? 176 कैसे मिल गया? हाँ अच्छा, छोड़ दिया था तूने? हाँ गुड गुड, ये अच्छी बात है। मतलब एक सवाल तूने छोड़ दिया था, अच्छी बात है। वही मैं सोचूं 176 कैसे आया। और गर्ल्स में और कोई जो 160 प्लस था? कितना? 160। वो मेहनत नहीं कर रहे हो क्या? कितने नंबर थे बेटा तेरे? 150 में था। 90 नंबर सर। हाँ याद भी नहीं है। नहीं दिए थे? कहा है? चलिए भाई साहब, मित्र अब इधर ध्यान दो। सुनो 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 भाई, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से कितने एंगल पर फेंकें? थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। क्या इसका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बता सकते हो? अरे बना सकते हो ना? क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला? अब खाली एप्लीकेशन एप्लीकेशन बचा है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? 2ux ui/g। अरे होगा ना। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? ui² अरे यही तो होता है ना। हम कह रहे हैं इसको इक्वेशन ए मान लो और इसको इक्वेशन बी। अरे क्लियर है? डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो बी बाई ए कर दो, तो एच बाई आर कर दो, तो बी बाई ए करो। एच बाई आर करोगे
तो uy²/2g मल्टीप्लाइड बाई g अपॉन 2ux/uy। समझ आएगा नहीं आया? अरे पलट जाएगा ना, तो क्या हो गया? uy² है, क्या g से g कट जाएगा? क्या uy से uy कट जाएगा? ओहो हो, तो h/r क्या मिला? uy/4ux। ओहो, ui को क्या u sin थीटा लिखते हैं? अरे लिखते हैं। और ux को यहां क्या हो जाएगा? u cos थीटा। क्या u से u कट जाएगा? h/r बराबर क्या? h/r बराबर क्या? tan θ/4 हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? सवाल पूछा जाएगा आपसे, अब ध्यान से सुनिए। h/r बराबर क्या हो गया? tan θ/4। और से सवाल पूछा जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे। लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, इतना पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। एक ही मिनट है, 1 मिनट में लिखना है, जल्दी फटाक से, भन से नोट करो, फिर क्वेश्चन बोलो। बोले भाई, 15 सेकेंड और है। हो गया? डन? यस सर, टाइम अप। चलिए क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे that in such a way that its range is, an object is projected in such a way, an object is projected in such a way that its range is, that in such a way that its range is its range is 4√3 times 4√3, 4 रूट के बाहर, और 4√3, 4/3 लिख रही कभी, 4√3, 4√3 times the maximum height, 4√3 times the maximum height, maximum height. Find the angle of projection, find the angle of projection. अरे सोच लो, आर दे रखा है, कितना दे रखा है? 4√3h दे रखा है कि नहीं दे रखा है? क्या ये सवाल से ये बात समझ आ रही है? अरे आ रही है, तो सॉल्यूशन बनाओ, क्या होगा? सॉल्यूशन बनाओ, क्या होगा? h की जगह h रहेगा, r की जगह 4√3h रहेगा, और ये किसके बराबर है? tan θ/4 के। अरे क्लियर है ना? क्या इस 4 से ये 4 कट जाएगा, h से h कट जाएगा, tan θ बराबर 1/√3, tan θ बराबर 1/√3, तो थीटा कितना आ गया? कितना आ गया? 30 डिग्री। अरे समझ पाएगी नहीं? ऐसे बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। एक कंडीशन ये हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन सोचो, इसी में दूसरा कंडीशन सोचो। चले आगे चले इस पर अभी, और क्या इसको छापना है क्या तुमको? खुद से नहीं कर पा रहे हो? अबे सिंपल सवाल में दे रखा है रेंज जो है वो 4√3 टाइम्स h के है, बस वैल्यू रख देनी है इसमें। अरे समझे? हाँ चलो आओ और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, अभी और सवाल आएंगे। ये बताओ, ये बताओ अगली कंडीशन, अगली कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पर। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको u वेलोसिटी से हमने फेंका है कितने एंगल पर? 90 माइनस थीटा। अरे बात समझे क्या? अरे समझ आया? हाँ, एकदम अटेंटिव, एकदम अवेयर हो जाओ, जाग जाओ एकदम। यहीं से प्रोजेक्टाइल के सवाल, जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कैसे वाले, जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको हमको सवाल समझने में, भाषा समझने में प्रॉब्लम होती है, उनको एलिमिनेट करने का बस सिंपल तरीका कि आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर अच्छे से सुनेंगे तो काम बन जाएगा। अब ये बताइए, ये 90 माइनस थीटा लिखा है ना? अच्छा, अगर आप बुरा ना माने, मतलब अगर बुरा मानिएगा तो बता दीजिएगा, क्या ये वाले एंगल को थीटा लिख दिया जाए? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से x से थीटा एंगल पर जा रहा है, तो क्या भाई साहब इस तरह से जाएगा? और जो y से थीटा एंगल पर जा रहा है, क्या वो इस तरह से जाएगा? क्या दोनों का रेंज सेम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा? क्या सेम है? क्या सेम है? क्या सेम है? चलो भाई, दोनों का रेंज सेम है। अब हम कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। रेंज का तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अरे लिख सकते हैं ना, ये तो रेंज होगा, चाहे ऊपर वाले का देख लो चाहे नीचे वाले का। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा ना। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा होगा? T2 ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि T2 जो होगा वो T1 से बड़ा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्या T1 T2 लिख सकते हो? लिख सकते हो, यस। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u बाई, पहले हम वन वाले की बात करें तो u का कंपोनेंट इधर क्या है? कॉस की साइन। कॉस की साइन। क्या 2u साइन थीटा बाई जी लिखा जा सकता है? नहीं समझ आया? अरे आया ना? ये क्या है? T1। अच्छा, T2 लिख सकते हो। u का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन की कॉस। साइन की कॉस। तो u आई में u साइन थीटा की u कॉस थीटा। अरे क्लियर है ना? इसी वजह से कभी ऐसे नहीं रटना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। थीटा चेंज कर दिया तो लंका लग जाएगा। अरे बात समझे है ना? क्या हमको कंपोनेंट तोड़ने आता है? क्या 2u बाई जी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, T1 इंटू T2, क्या कर दूं भाई साहब? T1 इंटू T2, तो दो दूना क्या हो जाएगा? अरे 4 हो जाएगा। देखो, 4u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अरे नहीं आया? अरे आया? अब ध्यान से सुनना। क्या इसी T1 T2 को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसी T1 T2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 को बाहर कर दिया, 2 को, और फिर यहां पे लिखा 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और यहां 2/g। बोलिए, लिख सकता हूं? अरे सॉल्व करने के बाद ये लिख सकता हूं। ये सब फॉर्मेट आपको अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो T1 T2 क्या आ गया? T1 T2 क्या आ गया? 2r/, अरे बल्ले पड़ा। T1 T2 कितना आ गया? 2r/g। चलिए नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। हो गया?
दो कलर का पेन सफिशिएंट होता है, एक ब्लैक एक ब्लू। थोड़ा बहुत अगर लाल पीला करना चाहें तो वो बाद में करिए, हाईलाइट वाईलाइट करते समय या थोड़ा बहुत डायग्राम ड्रॉ करते समय। बस नोट्स अच्छी बनाइएगा तभी रिवाइज कर पाएंगे। हाँ भाई, हाँ क्या चीज क्या चीज, हाँ दोनों थीटा। अरे भाई तुम सोचो ना, ये थीटा है, यहां से ये कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा होगा ना। अरे ये थीटा होगा तभी तो इसको तुम 90 माइनस थीटा लिख पाओगे। कॉमन सेंस यार, थोड़ा लगाओ। अरे समझ आ गया, समझ आ गया, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा दे भाई, चलिए। यस सर, सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, द टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट्स for two projectiles, for two projectiles, the time of flight for two projectiles, two projectiles having common range, having common range, having common range are, having common range are 10 second and 20 second, 10 second and 20 second, having common range, ARER, R range R नहीं, 10 second and 20 second. Find the range of the projectile, find the range of the projectile। कितना सिंपल सवाल है, अरे है कि नहीं है। देखो ये सवाल बहुत सिंपल है, ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना जिस दिन, उस दिन आपको ये फॉर्मूला याद रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तब वो बहुत कठिन हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया है, फिर हम यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। अरे बात समझ रहे हो ना, तो वहां दिक्कत फंसता है। अभी तो सामने लिखा हुआ है कि सर एक का टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 20 सेकंड है, यहाँ 2 है, यहाँ आर है, जी की वैल्यू 10 है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दाम में 20, 10 दाम में 100, 100 दाम में कितना आ जाएगा 1000 मीटर। अभी कोई कष्ट नहीं है एक लाइन का सवाल बनाने में, लेकिन यही जब एग्जाम में आएगा तो कष्ट होने लग जाएगा, हो जाता है ना। हाँ थोड़ा जाके रहिएगा। अच्छा चलिए, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पोर्शन। अगला कंडीशन, अगला कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, अरे है ना, और दोनों से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक को यू वेलोसिटी से, दूसरे को भी यू वेलोसिटी से, एक हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है और एक वर्टिकल से। तो ऑब्वियस सी बात है इसका हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा। क्या दोनों का रेंज सेम होगा? अरे नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है भाई साहब, दोनों का रेंज क्या सेम होगा भाई? अरे होगा कि नहीं होगा? ये वाली हाइट कितनी है h1, ये वाली हाइट कितनी है, दोनों हाइट अलग अलग है ना। अरे क्लियर है कि नहीं है? देखो ये हाइट है आपके पास h1 और ये वाली हाइट कितनी है h2, दोनों का रेंज सेम है क्या? अरे है कि नहीं है? तो अब रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड r, h1 h2 एंड r। h का फॉर्मूला क्या है? सब नहीं बोल रहे हो, रुक जाओ लिख लेना, यू आई स्क्वायर बाई यू आई स्क्वायर बाई यू आई स्क्वायर बाई यू आई स्क्वायर बाई। एक एक लाइन तुम बोलोगे, अरे सब बोलेंगे ना यार। ये बताओ h1 में मैं क्या लिखूं, यू आई की वैल्यू कितनी, यू साइन की यू कॉस, कॉस कॉस की साइन, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तुम बोल नहीं रहे हो यार, क्या ये इक्वेशन ए हो जाएगा? अरे हो जाएगा। क्या h2 लिख सकते हो? क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये इक्वेशन। अरे हो गया क्या? अच्छा जब रेंज की बात करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला हमारे दिमाग में क्या है? 2u साइन थीटा, u कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई अच्छा, ऊपर वाले में क्या साइन थीटा है, नीचे वाले में क्या यू कॉस थीटा है, ऊपर वाले में क्या यू साइन थीटा है, नीचे वाले में क्या यू कॉस थीटा है। मुझे रेंज बनाना है तो मुझे H1 H2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए कि डिवाइड। क्या यू साइन थीटा यू कॉस थीटा दोनों चाहिए ना। क्या ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए क्रॉस बी। क्या H1 इंटू H2 हो जाएगा, अरे हो जाएगा H1 इंटू H2। अब यहां क्या बनेगा बोलो तो, बोलो यू स्क्वायर, अरे है ना, यहां क्या साइन स्क्वायर थीटा है, क्या यहाँ 2g है। अब एक समझदार बच्चा क्या करेगा, उसको दिमाग में ये चमक रहा होगा कि मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए लिखेगा, देखो इसको लिखो u साइन थीटा, क्या लिखे भाई साहब, u साइन थीटा, इसको क्या लिखे u cos थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या 2g है और ये भी क्या है, अरे लिख ले भाई, और यहां क्या लगा दे स्क्वायर। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, आया जी। देखो u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, u cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 2g और 2g मल्टीप्लाई होगा तो क्या डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर बन जाएगा, अरे बनेगा। लेकिन रेंज का फॉर्मूला क्या है, क्या ऊपर 2 मिसिंग है, अरे है कि नहीं है। अगर मैं यहां 2 लिख दूं और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, अरे पड़ेगा। अब ये बताओ, इतने हिस्से को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आर, अरे वो 2 नहीं जाएगा, ये ऐसे, अरे हो गया कि नहीं हो गया। तो H1 इंटू H2 बराबर R/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। तो H1 H2 बराबर R²/16 लिख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है R बराबर 4√H1 H2। अरे बात समझे, क्लियर है, हाँ लिखो, चलो फटाक से लिखो। हो गया, अभी तो लाइन ही खींच रहे हैं। सवाल बोलूं, सवाल बोलूं भाई, लिखो टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड in such a way that they have such that they are having
they are having such that they are having common range with maximum heights of 4 meter and 16 meter. 4 meter and 16 meter. 4 meter and 16 meter. 4 meter and maximum heights of 4 meter and 16 meter. Find the range of the projectile. क्या निकाल सकते हैं? अरे कितना होगा? 32. H1 कितना दे रखा है? 4. H2 कितना? 16. 16 चौक को 64. 8 बाहर आ जाएगा. 8 चौक को 32. अब देखो ये एक लाइन का ही सवाल है, बट आज आसान है. ये 1 महीने बाद आसान नहीं होगा. जब भूलेगा, जब ये रिजल्ट भूलेंगे, तब आसान नहीं होगा. तब वही इन चीजों को पकड़ के रखना हमारा सिलेक्शन इंश्योर करता है नीट के अंदर. अरे पल्ले पड़ा? यस सर. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए मित्र, ये सवाल है, सोचिए. A particle is projected with a velocity u making an angle theta with the horizontal. At any instant its velocity v is at right angle to its initial velocity u. Then v is सोचो. बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में, उसी का है. सवाल समझ पा रहे हैं? हाँ, यू कॉस थीटा. सोच लीजिए. ये देखिए मित्र इधर ध्यान दो. तुम लोग सवाल पढ़ते नहीं हो. ये पेन चला के लगाने वाला सवाल है, इतना आसान नहीं है कि हवा में बोल दो. हाँ, जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो बोल पाओगे. कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी. अरे कितनी वेलोसिटी से? नहीं आया. बहुत घटिया रिस्पॉन्स. कितनी वेलोसिटी से? कितने एंगल पर? कहां से? सो जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा. एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी v इज एट राइट एंगल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी. अरे बात समझ रहे हो? ये बात क्लियर है? कैसा प्रोजेक्टाइल बनाएगा? अब ये बताओ, 90 डिग्री बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. किससे? इनिशियल वाली लाइन से. इस वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. तो मैक्सिमम हाइट के पहले आएगा या बाद में? अरे यहां तो थीटा है ना. ऑब्वियस सी बात है कि 90 थीटा से बड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना. तो ये बताओ, क्या वो वेलोसिटी कहीं यहां होगी? क्या यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो? क्या यहां पर ये इनिशियल प्रोजेक्शन वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हो? ये एंगल कितना है? ये कितना है? 90. कितना है? अरे यही तो कह रहा है ना. v is at right angle to its initial velocity. सवाल समझो भाई, अप्रोच समझो. तो भाई यहां ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. u का एक कंपोनेंट इधर आएगा. क्या कितना होगा? इधर क्या जाएगा? कौन चेंज नहीं होगा? क्या इस v का भी 2 कंपोनेंट होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे ये 90 माइनस थीटा है ना यार. अरे है कि नहीं है? तो इधर कॉस जाएगा ना. v कॉस 90 माइनस थीटा. क्या मैं v कॉस 90 माइनस थीटा को u कॉस थीटा लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं. कॉस 90 माइनस थीटा. क्या ये u कॉस थीटा हो गया? क्या v बराबर u कॉट थीटा हो गया? अरे समझे कि नहीं? आंसर कौन सा होगा? सी. अरे समझे? अब इसका रिजल्ट याद करवा दिया जाता है कि ये एक रिजल्ट है, याद कर लो. u कॉट थीटा. अरे बात समझे है कि नहीं? अरे पक्का क्लियर है? अब सोचिए, रट लेते हैं हम u कॉट थीटा. लेकिन गेम गड़बड़ हो जाता है जब यही एंगल जो पूछा है, ये किस पे पूछा है? 90 डिग्री पे. क्या इसके आगे है? अरे है कि नहीं है? अगर इसके पहले होता तो मामला खराब हो जाता.
अरे बात समझे हैं कि नहीं? यस सर। सोचिए, चलिए अब यहां से एक और ज्ञान, यहां से एक और ज्ञान। देखिए बेटा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सुनो 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 ओ भाई हीरो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, कितने से फेंक रहे हैं, कितने से? अरे क्लैरिटी है? ये इधर से गया, क्या ये एंगल थीटा है? अगर मेरा अल्फा, अगर मेरा अल्फा जिस एंगल पे मैं पूछ रहा हूं प्रोजेक्शन वाले से, वो थीटा से छोटा है, किससे छोटा है? क्या पहले आएगा? ये पढ़ा चुका हूं ना, पहले वाला पढ़ा चुका हूं ना, तो क्या टाइम पास कर रहा है ये बताओ। In this graph shown in figure, the time is plotted along the x-axis. Which quantity associated with the projectile motion is plotted along the y-axis? अरे कौन चेंज नहीं होता है? समय के साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज, समझ आ रहा है? अगला सवाल, in case of a projectile fired at an angle equally inclined to the horizontal and vertical with velocity u, the horizontal range is, अरे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है? अरे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या दोनों से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से बराबर एंगल बना रहा है? यह एंगल कितना होगा? अरे नहीं आया, अंग्रेजी समझ आ रही है? देख, कह रहा है कि इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल इक्वली इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से बराबर एंगल बनाए। सो जाओ सो जाओ, अरे बात समझे हैं? तो बराबर एंगल कब बनेगा? जब ये एंगल कितना होगा? 45। अब थीटा 45 रखेगा तो रेंज मैक्सिमम होगा ना, कितना होगा? यू स्क्वायर बाई जी। सही आंसर कौन सा? 1। यही सवाल पूछा जाता है, यही है नीट, और क्या ही है। अगला सवाल, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, बहुत बढ़िया सवाल है। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट कितने एंगल पर? 75 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 0.5 किलोमीटर। What will be its range when it is fired at 45 degree with the same speed? बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए बताइए बताइए। 75 डिग्री एंगल दे रखा है, हाँ? थर्ड कैसे? एंगल 3 गुना हो गया। अरे गधेड़ो, साइन कॉस लीनियर फंक्शन होता है क्या? ये बताओ, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो। ओह मित्र मित्र, इधर ध्यान दो। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट कितने एंगल पर, कितने डिग्री पर? 75 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 0.5 किलोमीटर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। खच्चरों की तरह से तुम लोग एकदम आंसर करते हो। साइन 150 डिग्री लिख दे क्या यहां पे? डिवाइडेड बाई जी। अपने को वेलोसिटी दे रखी है? नहीं। जी दे रखा है? नहीं। साइन 150 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। क्या साइन थीटा होता है? तो रेंज बराबर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है? तो व्हाट विल बी इट्स रेंज फायर्ड एट 45 डिग्री विद द सेम स्पीड। तो 45 डिग्री पे क्या रेंज मैक्सिमम होता है? क्या उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी हो गया? साइन 90 कितना हो गया? 1। अरे हुआ ना? तो यही आर डैश ही तो निकालना है। भाई क्या गधे आदमी हो यार तुम लोग। अब समझ आया कि नहीं आया? क्या करोगे? डिवाइड कर दे दोनों को। अरे डिवाइड कर दें। ये देखो, आर डैश का वैल्यू कितना दे रखा है? आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.5 किलोमीटर। ए बाई बी कर दो तो क्या बनेगा भाई? अरे क्या बनेगा? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अबे भाई ये बताओ, यू स्क्वायर बाई जी आर डैश के बराबर है कि नहीं है? तो यहां आर डैश लिख सकते हो कि नहीं? 0.5 बराबर कितना?
आर डैश बाई 2, तो आर डैश बराबर कितना? 1 किलोमीटर। हाँ क्या? हाँ देखो क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है। सुनो तो, ये बताओ, ये एंगल कितना है? 75 डिग्री। कितना कम है? 90 से? 45 से कितना कम है? 30। कितना है? 30। तो डबल कर दें? बोलो डबल कर दें? क्यों डबल कर रहे हैं हम? 0.5 का डबल क्यों कर रहे हैं बताइए? हाँ तब क्या बोले हैं? कोई भी एंगल हो रेंज सेम रहेगा? अरे भाई ऐसा कब बोला मैंने? हाँ ये कहा मैंने अरे ध्यान से सुनो, भाई 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 ध्यान से सुनो। क्या जो रेंज 15 डिग्री पे होगा वही रेंज 75 डिग्री पे होगा? अरे समझे कि नहीं? एक थीटा है, दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा। तो 15 डिग्री पर भी रेंज निकालिएगा तो क्या यहां साइन 30 ही बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा कोई लीनियर वेरिएशन नहीं है कि एंगल अगर 10 डिग्री बढ़ गया या 20 डिग्री बढ़ गया तो रेंज को हम 2 गुना कर देंगे। हाँ, या तो थीटा पे निकाल दीजिए या 90 माइनस थीटा पे निकाल। आप सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और रेशियो निकालिए और आंसर करिए, दैट्स इट। अगला सवाल, अगला सवाल बताओ। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड u ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वन वन सोचो, सोच समझ के आंसर करो, ऐसे हवा में नहीं। पहला होगा। क्यों भाई? तो तू निकाल के लाया था क्या घर से? सवाल समझ आया कि नहीं आया? सवाल समझ आया? नहीं आया? नहीं आ रहा है? अरे भाई कह रहा था स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल है कोई, सब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारे पास वाई एक्स। क्या ये बात क्लियर है कि इस प्रोजेक्टाइल को हमने यू रफ्तार से प्रोजेक्ट किया है? अरे किया है। कितने एंगल पर किया होगा? थीटा। कितने एंगल पर? सब नहीं बोल रहे हो यार। कितने एंगल पर? इस यू के कितने कंपोनेंट? इधर क्या आएगा? इधर क्या जाएगा? ए भाई नहीं आ रहा है। इधर कितना? यू कॉस थीटा। इधर कितना? यू साइन थीटा। अरे पल्ले पड़ा, कौन चेंज नहीं होगा? यू कॉस मैक्सिमम हाइट पे ना। ये बताओ मैक्सिमम हाइट पे इसकी रफ्तार कितनी है? अरे ये यू कॉस थीटा है कि नहीं है? अरे है ना। तो बताओ यू कॉस थीटा बराबर मैं √3/2 टाइम्स यू के लिख दूं, कोई बुराई है? थीटा कितना आ गया? अरे थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है? इट्स रेंजेस, तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60 डिवाइडेड बाई जी। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। कठिन है? और सवाल छोड़ने ट्राई करके आएंगे घर से? अरे पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब लगा के आना। ये सब अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास का होमवर्क है। यहां से पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन, ये सब तो पढ़ लिया है। ये सब तो पढ़ लिया है। ये इधर क्यों घूम रहा है? ये हमारे पास पूरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा हमने, सुनो 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 भाई, ये जितने भी एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के यहां पर सवाल हैं, ये सारे सवाल हमने क्लास में करे थे। अरे ये करे थे, करे थे ना? हाँ चलो पढ़े रहने दो, मतलब दोबारा इसी पे तुमको लिखना होगा तो लिख लेना। आप चलो भाई साहब इधर ध्यान दो, मोशन इन प्लेन की बात करें। मोशन इन प्लेन, चलो सब जाग जाओ, कॉपी पेपर बंद कर दो, याद करते हैं कुछ। 5 मिनट का समय है, याद करेंगे।
मोशन इन प्लेन। अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में क्या पोजीशन वेक्टर जानते हो? R2 वेक्टर बराबर एक्स ऑफ आई क्या प्लस वाई ऑफ जे क्या। अगर जेड लगा देंगे तो क्या प्लेनर मोशन होगा या 3D? क्या प्लेनर और 3D समझ रहे हैं ना? अरे पक्का भाई साहब? यस सर। चलिए, क्या वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं? dx बाई क्या एक्सलरेशन वेक्टर लिख सकते हैं? dv बाई। क्लियर है? मान लीजिए कहा एक्सलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट वी क्या होगा? ए डॉट वी क्या होगा? इतनी बात समझ आती है? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लें वेलोसिटी का, किसकी बात कर लें? क्या प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर है? मोशन इन 2 डायमेंशन क्लियर है? अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, तो मोशन 1 डायमेंशनल होगा कि 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन। अगर वो उसके डायरेक्शन में ना लग के किसी एंगल पर लग रहा है, अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और वो 0 डिग्री या 180 डिग्री पर नहीं लग रहा है, इसके अलावा किसी एंगल पे लग रहा है, तो मोशन कैसा होता है? 2 डायमेंशनल। कैसा होता है? अगर वही फोर्स कांस्टेंट हो जाए, अगर वही फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो कैसा मोशन बनाता है? प्रोजेक्टाइल। कैसा बनाता है? mg नीचे लगता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की एक डेफिनेशन लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। कैसा मोशन? 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन? अरे क्लियर है ना? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसमें एक्स एक्सिस क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और वाई एक्सिस, अरे क्लियर है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, कौन से प्रोजेक्टाइल में? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में कौन सी रफ्तार चेंज नहीं होगी? यू कॉस थीटा। यूएक्स में कोई चेंज होने वाला? क्या यू आई चेंज होगा? अरे क्लियर है क्या? अगर मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को, सोच समझ के आंसर करिएगा, सवालों में पूछ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, कितने एंगल पर? कितने एंगल पर? तो अपने इनिशियल प्रोजेक्शन से मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है? कितना बना सकता है? 60। इससे ज्यादा बनाने वाला? क्या 60 डिग्री बनाते बनाते जमीन पे पहुंच जाएगा? अरे पक्का ना जी? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझदार हैं आप लोग। अच्छा, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम 60 डिग्री पे फेंकें, कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर? अगर हम कह रहे हैं कि हमको वेलोसिटी चाहिए 30 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? इनिशियल प्रोजेक्शन से। कहां से भाई साहब? इनिशियल प्रोजेक्शन से। तो ये बताइए, ये मैक्सिमम हाइट के पहले आएगा या बाद में? मैक्सिमम हाइट के। क्या लिख पाएंगे? अच्छा सोचिए, दिमाग लगाइएगा, क्या आपका ये इनिशियल प्रोजेक्शन है और क्या ये आपका कहीं, रुके पेन दीजिए, ये आपका कहीं इनिशियल प्रोजेक्शन था ना? इससे जो 30 डिग्री बनाएगा, क्या ऐसा बनाएगा? अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये वाला एंगल कितना है? कितना है? समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब देखिएगा भाई मित्र ध्यान से, ये हमारे पास इनिशियल प्रोजेक्शन था। कौन सा प्रोजेक्शन था? कौन सा था? इनिशियल। समझ पा रहे हैं? यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल प्रोजेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? बात समझ रहे हैं? ये एंगल है 60, तो ये एंगल कितना है? तो ये कितना होगा? क्लियर है क्या? क्या इसका कंपोनेंट कर सकते हैं? इधर क्या आएगा? v cos, v cos, v cos। इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? u cos साइन। कहां रे? वो सर है भाई, साइन तो इस प्लेन में जाएगा ना। ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान से सुनना, कौन सी लाइन है? ये क्या इनिशियल प्रोजेक्शन है? इसकी रफ्तार मान लो 50, कितना मान लें? चलो 60 मान लेते। क्या मान लेते हैं? 60। ये एंगल मान लिया हमने 60 डिग्री। कितना मान लिया? कितना मान लिया? क्या 60 cos 60 इधर आएगा? cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/, अरे क्लियर है क्या? हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी? हॉरिजॉन्टल 30। क्लियर है क्या? इनिशियल रफ्तार हॉरिजॉन्टल कितनी है? 30। समझ पा रहे हो? अब मान लो हम कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो इनिशियल प्रोजेक्शन से, किससे भाई साहब? इनिशियल प्रोजेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। कितना बना रहा है? तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? अब v का एक कंपोनेंट इधर आएगा,
क्या होगा? v cos, क्या ये चेंज होगा? पहले यहां कितना था? 30, 30 था ना। अब ये क्या v cos 30 आया? ये भी किसके बराबर? 30 के बराबर ना। क्या v निकाल सकते हैं? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये बना रहा है, ये इनिशियल प्रोजेक्शन कितना है? 60 डिग्री। कितना है? कितना है? हम कह रहे हैं ये बना रहा है 90 डिग्री। कितना बना रहा है? बना सकता है कि नहीं? ग्राउंड टू ग्राउंड में, ग्राउंड टू ग्राउंड में मैक्सिमम कितना एंगल बन सकता है? कितना? 100। क्लियर है ना? पक्का ना? ये कितना बना रहा है? कितना बना रहा है? कितना बना रहा है? ये मैक्सिमम हाइट के पहले या बाद में? पहले या बाद में? अरे क्लियर है क्या? चलो भाई बहुत बढ़िया, मैक्सिमम हाइट के बाद में। अब देखो तो क्या ये कुछ इस तरह से 90 डिग्री बनाएगा? ये तो इनिशियल प्रोजेक्शन है ना। ये कितना बनाएगा? कितना बनाएगा? हॉरिजॉन्टल को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? हॉरिजॉन्टल दिख रहा है क्या? ये कितना था? कितना था? ये नीचे वाला कितना होगा? अरे समझ पा रहे हो? क्या इस v का एक कंपोनेंट इधर आएगा? कितना होगा? v cos, v cos। अरे क्लियर है क्या? ये किसके बराबर होगा? u cos 30 के ना। u cos 30 की u cos 60, u cos 30 निकाले थे ना। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज होने वाला? क्या हम किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं? वेलोसिटी मिल गया तो क्या x की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या y की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या टाइम निकाल सकते हैं? कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड की फर्स्ट? फर्स्ट ना। vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। क्या vy मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। अगली वाली क्लास में xy निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? xy। चलो बेटा, अब इसके बाद एक और काम की बात, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन पर आ जाए? इतना तो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास की बात करते हैं। भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रहेगा? 2uy बाई, क्या होता है भाई साहब? 2uy बाई, पक्का ना जी? चलो भाई, मैक्सिमम हाइट uy स्क्वायर बाई हॉरिजॉन्टल रेंज 2ux uy बाई, क्या सबका थीटा वाला फॉर्मूला भी याद कर लेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, अरे रुको, थीटा वाला फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे नहीं आया? आया ना। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अरे याद रहेगा? याद रहेगा? अगर अपने को यू वाई वाला भी याद है तो हम ये खट से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये बताइए, एक ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा, कितने से? और एक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकल से थीटा। अरे बात समझे है ना? क्लियर है? दोनों का क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? क्या सेम होगा? क्या दोनों का मैक्सिमम हाइट भी सेम होगा? मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगा? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा? अरे क्लियर है? पक्का जी? अच्छा, T1 इंटू T2। अरे भाई जो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा कि ज्यादा? जो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है कम, जो वर्टिकल से बना रहा है? अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? हमारा थीटा 45 से कम है, थीटा 45 से कम है, तो भाई पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा और दूसरे वाले का, एक का T1 एक का, क्या दोनों का रेंज के साथ रिलेशन पता रहेगा? T1 T2 बराबर 2r बाई T1 T2 बराबर 2r बाई जी। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे क्या यहां तक कहानी क्लियर है? पल्ले नहीं पड़ रहा है? समझ आ रहा है? एक की हाइट h1 और एक की हाइट, जिसका थीटा हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, क्या वो h1 होगा? और दूसरे वाले का, दोनों का रेंज सेम। क्या रिलेशन याद रहेगा? r बराबर 4 रूट h1 h2, 4 रूट h1। अरे नहीं आ रहा है? अरे क्लैरिटी है? बोले भारत माता की। यहां तक प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर है ना? पक्का ना? यस सर। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।